देखिए, डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो का उड़ीसा में एंट्री हो चुका है और अब वहां पर वो धूम मचाएंगे। क्योंकि झारखंड के अंदर में लगातार वो कहां कहां पर जा रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, जनता उनको कैसी जो है वो प्यार दिखा रही है, वो तमाम चीजें आप लोगों के सामने हैं और वो चीज आप देख पा रहे हैं। और पिछले दिनों हैदराबाद वो पहुंचे हुए थे, हजारों किलोमीटर दूर। वहां पर क्या था और वहाँ की स्थिति क्या थी, वो आप लोगों ने देखे। बिहार में अभी बिहार से विपिन सर आए हुए थे, फिर बिहार में सितंबर के माह में उनका 2 या 3 दिवसीय का दौरा है और वहाँ पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो वहाँ पर कैसा जन सैलाब उमड़ पड़ेगी, वो आप लोग देखेंगे। बंगाल में भी अभी 2026 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाली है, वहाँ पर भी उनका एक अहम भूमिका दिखेगी। और ना जाने, आप समझ लीजिए तो 5-6 सीटों में उनके कैंडिडेट खड़े होंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो दर्शा रही है और ये लोगों को एक तरीके से कहा जाए तो आश्वासन दे रहे हैं। वो तमाम चीज़ों को देने के साथ-साथ में काम भी कर रही है। उड़ीसा के अंदर उनकी एंट्री हुई है। उनके बाद में उनके बयान में आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। बस चंद मिनट की है, 1 डेढ़ मिनट की वीडियो। आप देखें कि वहां पर वो एंट्री के साथ साथ में क्या बात बोले हैं, उनका आखिर में बोलने का अंदाज क्या है, या क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। आप लोगों के सामने ये वीडियो है, इस वीडियो को आप देखें, आगे की हम बातें करेंगे। चलिए गाड़ी में बैठ जाइएगा। उससे पहले 2 शब्द उड़ीसा के लिए और झारखंड के लिए कह दीजिए। लोग आपको ऐसे रिसीव करना है, इतना प्यार दुलार कर रहा है। आप सैलून में थे, सब पसीना पसीना हो गया है। इनको थोड़ा सा आभार व्यक्त कर दीजिए उड़ीसा वालों के लिए। जी, उड़ीसा वालों का आभार व्यक्त करते हैं, निसंदेह करेंगे। और उड़ीसा जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है, क्यूझर है, इनसे हमारा भौगोलिक नाता है, इनसे हमारा सांस्कृतिक नाता है। यह कभी बृहद झारखंड का पार्ट हुआ करते थे। दुर्भाग्य हुआ कि जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड आज अलग हुआ तो इन जिलों को छोड़ दिया गया। केवल हमें बिहार का हिस्सा जो डिमांड में था वो मिला, लेकिन जो उड़ीसा, बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से हमारे डिमांड में शामिल थे वो हमें नहीं मिल पाए, जो कि दुर्भाग्य है। वहाँ के लोग आज भी उस बात का मलाल करते हैं, दुख प्रकट करते हैं। किसी त्योहार देखिए, ये चीजें तो होनी है। आज ना जो है वो, अगर उस समय ना होता तो आज होता, और अगर आज ना होता तो इन फ्यूचर कभी ना कभी जरूर होता। मसलन हम आपको बताना चाहेंगे, ये पूरी दुनिया किसी एक समय में एक था। डिवाइड होते 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 सैकड़ों ऐसे कंट्री बने, हजारों ऐसे स्टेट बने और कई ऐसे जिले बने, ब्लॉक बने। तो कहने का मतलब ये है कि बिहार झारखंड एक था, 25 सालों में अलग हुआ। अब हो सकता है इन फ्यूचर, जैसे अभी सवानें लगातार उठते हुए दिखाई दे रही है, कि बंगाल भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा। अब वो स्टेट का जो है वो एक तरीके से कहा जाए तो कंट्री का मांग कर रही है। ये बात सुनने में आई है क्या नहीं है, इसकी पुष्टिकरण हम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर पार्टीशन होगी और कैसे पार्टीशन होगी आप लोग उस चीज को देखेंगे। तो ये सब सारी चीजें होनी है, ये तो एक तरीके से कहा जाए तो के लिए उड़ीसा पहली बार आप आ रहे हैं? नहीं, किसी भी कार्यक्रम के लिए हम उड़ीसा पहली बार आ रहे हैं। किसी भी कार्यक्रम के लिए अपने जीवन में हम उड़ीसा पहली बार आ रहे हैं, और सभी का धन्यवाद, आपका भी। चलिए, ये देखिए वहां पर पहुंचे हुए थे और तमाम लोग जो है वो अडॉप्ट करने के लिए वहां पर, यानी कि पिकअप करने के लिए, रिसीव करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। उड़ीसा के भी कुछ लोग हैं, झारखंड के भी कुछ लोग हैं, और तमाम लोग जो है वो मिल करके उनको पिकअप करने के लिए, रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। अब जनसभा जो देखने को मिलेगी, शायद आज देखने को मिले या आज ना तो कल देखने को मिलेगी। कैसा जनसभा रहेगा और वो कैसे संबोधित करेंगे लोगों को, वो चीज़ें देखने लायक होगी और वो चीज़ को आप देख पाएँगे। तो जैसे इनका कहना है कि भौगोलिक नाता है और कहीं न कहीं सांस्कृतिक भी एक तरीके से जुड़ाव देखने को मिलती है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो दर्शाती है कि मानसिकता लोगों का एक है। भले ही हम बिहार में हैं, वो झारखंड में है, ये उड़ीसा में है और वो बंगाल में है। भले ही ये सब सारी चीजें हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि कोई एक समय में एक था, हालांकि धीरे धीरे होते होते लोग अलग हुए हैं, ये अलग सी बात है। बहरहाल, ये बातें थी चंद मिनट की, ये मैसेज पहुंचाए हैं
जनता को आभार व्यक्त किए हैं। अब आपका इस पर क्या है विचार, आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जाइएगा कि इस बात को आप किस नजरिए से देखते हैं, जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए